मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज का ये कलाम दिल को झंझोर देने वाला है। आज का ये मौजू आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। आज आप अपनी ज़िंदगी पर पीछे मुड़कर नज़र डालेंगे और ख़ुद से पूछेंगे, क्या वाकई में दुरूद पाक अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहा हूँ या अल्लाह पाक ने मुझे इसके लिए चुन लिया है। दोस्तों, ज़रा ठहरिएगा, इस सवाल को हल्का मत समझिएगा, क्योंकि ये सवाल आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपकी आखिरत से जुड़ा हुआ है। दुरूद पाक आम इबादत नहीं। दोस्तों, दुरूद पाक कोई आम ज़िक्र नहीं है। ये कोई ऐसा अमल नहीं है जिसे हर कोई अपनी मर्ज़ी से उठा ले। आप सोचते होंगे हम चाहें तो पढ़ लें, ना चाहें तो छोड़ दें, लेकिन यकीन मानिए, दुरूद पाक पढ़ना इंसान का फ़ैसला नहीं होता, ये अल्लाह का इंतखाब होता है। दोस्तों, सरकार वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग दुरूद पाक से मोहब्बत करने लगते हैं, जो लोग कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, उनकी रूहें आम रूहें नहीं होती। वो रूहें पैदा होने से पहले ही रूहें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में परवरिश पाकर आई होती हैं। ये बात सुनने में भले ही भारी लगे, लेकिन ईमान वाला दिल इसे झुठला नहीं सकता। ज़रा अपने अंदर झांकिएगा। अब आप अपने अंदर झांक कर देखिएगा, ईमानदारी से ख़ुद पूछिए, क्या आपकी ज़ुबान पर अक्सर दुरूद पाक रहता है? क्या मुश्किल में सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आता है? क्या दिल अपने आप दुरूद की तरफ खिंच जाता है? अगर हाँ, तो यकीन कर लीजिएगा, आप अल्लाह की नज़र में मकबूल हो चुके हैं, क्योंकि ये तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। ये फ़ैसला ज़मीन पर नहीं, अर्श पर होता है। मेरे प्यारे अजीज़ों, दुरूद पाक का मामला ज़मीन का नहीं है, ये फ़ैसला अर्श वरी पर होता है। प्यारे दोस्तों, वहाँ ये तय किया जाता है कि कौन बंदा मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करेगा, कौन उनकी उम्मत में होते हुए भी इस नेमत से महरूम रहेगा। फिर जब फ़ैसला हो जाता है तो उस फैसले की तामीर ज़मीन पर उन रूहों में कर दी जाती है जिन्हें अल्लाह चुन लेता है। ये आपका कमाल नहीं, अल्लाह का फ़ज़ल है। अगर आज आपकी ज़ुबान से दुरूद निकल रहा है तो इसे अपना कमाल मत समझिएगा। ये आपकी परहेज़गारी नहीं, ये आपकी मेहनत नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का फ़ज़ल है। दोस्तों, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किसी ऐसे दिल से नहीं करवाता जो उसके काबिल ना हो। अब इस इबादत का सबसे बड़ा राज सुनिएगा। दुनिया की हर इबादत में कमी रह सकती है। नमाज में ख्याल भटक सकता है, रोज़े में सब्र टूट सकता है, दुआ में ध्यान बट सकता है। प्यारे दोस्तों, लेकिन दुरूद पाक कभी रद्द नहीं होता। आपने बस लब हिलाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह उसे कबूल कर लेता है, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब का ज़िक्र कभी रद्द नहीं करता। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं क़यामत के दिन सबसे करीब कौन होगा? हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजा होगा। सोचिएगा दोस्तों, अगर आज आपको कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक मिली है तो आप कितने खुशनसीब हैं। ये चुन लिए जाने की निशानी है। अगर दुरूद पढ़ते वक्त दिल नरम हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, रूह सुकून महसूस करती है, तो समझ लीजिएगा अल्लाह ने आपको चुन लिया है। प्यारे दोस्तों, रब्बुल आलमीन ने आपको चुन लिया है, खालिक कायनात ने आपको चुन लिया है। रहमत दो जहां के ज़िक्र के लिए ईमान वाला ही इसे महसूस करता है। दोस्तों, ये बातें हर किसी को समझ नहीं आती। ये कैफियत सिर्फ ईमान वाला बंदा महसूस करता है, क्योंकि जिसके दिल में ईमान होगा, जिसके दिल में ईमान होगा वही अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। अल्लाह की जांच पड़ताल आप नहीं जानते। अल्लाह किस अदा से राज़ी हो जाए, शायद आपकी टूटी हुई दुआ, शायद किसी मजबूर की मदद, शायद किसी पर रहम, और फिर अल्लाह आपसे भलाई का इरादा फरमा ले। और जब भलाई का इरादा करता है
تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر عطا کر دیتا ہے۔ درود پاک آپ کی دنیا سنوار دیتا ہے، آپ کی آخرت روشن کر دیتا ہے، اور یہی اللہ کا آپ سے بھلائی کا ارادہ ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اب جاتے جاتے بس ایک لمحہ ٹھہر جائیے۔ آج اگر آپ کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نکل رہا ہے تو اسے ہلکا مت سمجھیے گا، کیونکہ قیامت کے دن بہت سے لوگ رو رہے ہوں گے، ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، اور اس دن سب سے بڑی نعمت یہ نہیں ہوگی کہ کسی کے پاس کتنی نیکیاں ہیں دوستو، بلکہ سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کس کے اعمال نامے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھا گیا درود موجود ہے۔ اس دن درود ایک نور بن کر آپ کے چہرے پر چمک رہا ہوگا، درود پاک سایہ بن کر آپ کو محشر کی گرمی سے بچا رہا ہوگا، درود ایک سفارش بن کر آپ کے اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوگا۔ اور سوچئے گا، جس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری عمر امت امت کہا، کیا وہ اپنی اس امتی کو بھول سکتے ہیں جو دنیا میں رہ کر ان پر محبت سے درود پڑھتا رہا؟ نہیں دوستو، کبھی نہیں۔ اس لیے آج سے اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیجئے گا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، خوشی میں، غم میں، تنہائی میں، بھیڑ میں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود، کیونکہ یہی وہی عمل ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی موت آسان کر دے گا، اور آپ کی آخرت جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔